थैंक यू वेरी मच फॉर टर्निंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में। कॉन्वर्सेशनल सेंटेंस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि हम कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस बोलते हैं कुछ शब्दों पे जोर दे दे के। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस आप देखें, जैसे कि जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेज भेजा, तो जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा सबसे पहले मुरली सर ने जवाब दिया। राइट। अब इस बात को कम से कम भी तो हम 10 तरीके से कह सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हर बात को हम कम से कम 10-20 तरीके से, 10-20 नहीं, 3-4 तरीके से कहेंगे। विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक हियर इन दिस सेशन टुडे। राइट। ग्रामर समझेंगे, शब्दों पे एम्फेसाइज करते हैं। जैसे कि मुरली सर ने सबसे पहले जवाब दिया, थोड़ा जोर देके मैसेज पे जोर दे तो कहा जा सकता है कि सबसे पहला जो जवाब आया वो मुरली सर का था। राइट। तो देखिए, वर्ड ऑर्डर को समझिएगा और सेशन काफी लंबा नहीं होगा, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच इट अंटिल द एंड, पूरा देखिएगा। जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा सबसे पहले मुरली सर ने जवाब दिया। इसी लहजे में इंग्लिश को कहते हैं एज सुन एज आई सेंट द गुड मॉर्निंग मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप, आगे जोड़ दीजिए, मुरली सर वॉज द फर्स्ट टू रिप्लाई। सबसे पहले जो जवाब देने वाले थे वो मुरली सर थे। अब देखिए, एक तरीके से हमने कहा, अब दूसरे वाले में हम मैसेज पे जोर देंगे, उसके लहजे को समझिएगा। आप ऐसे कह रहे हैं कि एज सुन एज आई सेंट द गुड मॉर्निंग मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप, द फर्स्ट रिप्लाई दैट केम वॉज फ्रॉम मुरली सर। द फर्स्ट रिप्लाई दैट केम, जो मैसेज आया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि यहां पर हम दैट कह रहे हैं। द फर्स्ट रिप्लाई दैट केम वॉज फ्रॉम मुरली सर, यानी जो पहला आंसर आया, रिप्लाई आया, वो किसका था? मुरली सर का था। जैसे मान के चलिए मैं कहने लग जाऊं कि एक और तरीके से इसी बात को कहा जा सकता है कि मैंने मैसेज भेजा भी नहीं था तब तक मुरली सर ने जवाब दे दिया। मैंने मैसेज भेजा भी नहीं था तब तक मुरली सर ने जवाब दे दिया। तो नो सूनर डिड आई सेंड द गुड मॉर्निंग मैसेज, नो सूनर डिड आई सेंड द मैसेज देन मुरली सर रिप्लाइड विद अ गुड मॉर्निंग मैसेज। तो ये जो छोटे छोटे पोर्शन कह रहे हैं, जैसे कि नो सूनर डिड आई सेंड द गुड मॉर्निंग मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप देन मुरली सर रिप्लाइड। मुरली सर रिप्लाइड इतना कह के भी छोड़ा जा सकता है। अब उन्होंने रिप्लाई में क्या लिखा वो कहूं तो विद अ गुड मॉर्निंग मैसेज, तो विद यहां पर यूज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे समझ में आती हैं, ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है, बस आपको अब थोड़ा सा इस प्रकार के सेंटेंसेस सुनने हैं और अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है। राइट। अगर मैं ये कहना यहाँ पे शुरू करूं, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा, आपको ये कहना पड़े कि सबसे पहले मुरली सर ही गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं ग्रुप में। सबसे पहले मुरली सर ही हैं जो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं ग्रुप में। सो मुरली सर इज ऑलवेज द फर्स्ट। तो वो स्ट्रक्चर है, मुरली सर ही भेजते हैं सबसे पहले। सो मुरली सर इज ऑलवेज द फर्स्ट टू सेंड अ गुड मॉर्निंग मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। राइट। सो मुरली सर इज ऑलवेज द फर्स्ट, और क्या करने में? टू सेंड अ गुड मॉर्निंग मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये छोटे छोटे पोर्शंस की हमें आदत डालनी होती है बोल बोल के। राइट। तो एक सेंटेंस में आपको दो, इसी के बेसिस पे आप प्लीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। व्यूज अच्छे खासे आते हैं, कमेंट्स नहीं आते, अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा। इन्हीं दोनों में से किसी भी बेसिस पे बना सकते हैं। आपको कहना है कि पार्टी खत्म होने के बाद सबसे पहला, पार्टी खत्म होने के बाद सबसे पहला जो गिफ्ट खोला गया, बर्थडे पार्टी थी, पार्टी खत्म होने के बाद सबसे पहला जो गिफ्ट खोला गया वो उसके पिता की तरफ से था। मैंने इजी करके बोला है, हिंदी में ऐसे भी आ सकता है दिमाग में, उसके पिता ने भेजा था। राइट। तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा, डोंट ट्रांसलेट माय सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड। अपने शब्दों में इस भाव को पहुंचाइए कि सब पार्टी खत्म होने के बाद सबसे पहला जो गिफ्ट खोला गया वो उसके पिता की तरफ से था। इस सेंटेंस को लिखेगा, वो पिता जो थे उसके लड़के के पिता थे। राइट। तो हिज कह देना है यहाँ पर। तो इसको एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, फिर अगला सेंटेंस देखिएगा। राइट। देखिए, और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दिया करें कि भाई ये आपने यहाँ पे इज लगाया, एम लगाया, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो भी है, अब बताएं क्यों लगाया था। राइट। सो मुझे कई दिनों से मेहंदी की स्मेल आ रही थी। अब देखिए, इसमें है, लॉजिकली देखिएगा, बहुत सारी ग्रामर है इसके अंदर समझने के लिए। मुझे कई दिनों से मेहंदी की स्मेल आ रही थी, मुझे लग रहा, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रही है। 8-10 दिन से कहीं भी जा रहा था, मेहंदी की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। सो मुझे कई दिनों से मेहंदी की स्मेल आ रही थी। देखिए, इसको ग्रामर समझिएगा। फॉर डेज, फॉर डेज कह दिया मैंने, कई दिनों से। आई हैड बीन नोटिसिंग द स्मेल ऑफ हेना। दिस नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर दिस भी कहा जा सकता है, दा कह देंगे तो और ज्यादा बेटर है। सो फॉर डेज आई हैड बीन नोटिसिंग द स्मेल ऑफ हेना। राइट। मैंने यहाँ पर शब्दों को ना ट्रांसलेट करके नोटिसिंग कर दिया है। दिमाग में जो आपके आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं आई हैड बीन स्मेलिंग द स्मेल ऑफ हेना। शब्द बदले जाएंगे, सिर्फ ग्रामर हमेशा वही रहेगी, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं, आई हैड बीन स्मेलिंग द सेंट ऑफ हेना, द फ्रेग्रेंस ऑफ हेना। राइट। और हैड बीन पता है क्यों कह रहे हैं? देखिए, हैड बीन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले मैं इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे कई दिनों से वो काम हो रहा था,
तो पहले हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है, पहले ही खत्म भी हो गया। अभी भी आ रही होती तो फॉर डेज आई हैव बीन कर देता मैं, आई हैव बीन नोटिसिंग द स्मेल ऑफ हिना, या फिर आई हैव बीन स्मेलिंग द स्मेल ऑफ हिना। स्मेल का मतलब सूंघना भी है, स्मेल का मतलब नाउन भी है। सो आई हैड बीन इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया क्योंकि वो पहले से आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही, पहले ही खत्म भी हो गई है। सो फॉर डेज आई हैड बीन नोटिसिंग द स्मेल ऑफ हिना। एक तरीके से कहा, थोड़ा इजी वर्जन देखते हैं जिसको ग्रामर के हिसाब से बनाया, हिंदी के सारे वर्ड्स यूज करके। आप कह सकते हैं आई हैड बीन स्मेलिंग द सेंट ऑफ हिना फॉर द पास्ट फ्यू डेज। I had been smelling, I had been smelling the scent of henna for the past few days. कुछ दिनों से आ रही थी, for many days बहुत दिनों से आ रही थी, for the past many days for many days और for the past many days में कोई फर्क नहीं है। past का मतलब बीते बहुत दिनों से, for the past few days इसीलिए कह रहे हैं बीते कुछ दिनों से, और for many days लगाया तो सिर्फ नॉर्मल आपने कहा बहुत दिनों से, राइट। सो I had been smelling the scent of henna for the past few days, कई दिनों से मुझे मेहंदी की स्मेल आ रही थी। अब अगले सेंटेंस को ट्राई करेगा। ये देखिए, ये हम जब कई बार अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं ना, तो इस प्रकार के 10-12 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली बोलने पड़ते हैं। तो इनको साथ के साथ बोलते चलेंगे, दूसरा बोलेंगे फिर दोनों को मिला के बोलेंगे, तो लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मैं सोच के परेशान था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। इस प्रकार के सेंटेंस में थोड़ी ग्रामर गलत हो जाती है क्योंकि हिंदी में हम कह देते हैं है, राइट। तो इसमें हमें लॉजिकली सोचना पड़ता है क्योंकि ना ग्रामर मिला के चलना पड़ता है कि पूरे सेंटेंस की ग्रामर सेम रहे, कंफ्यूजन ना हो। मैं सोच सोच के परेशान था कि ये स्मेल कहां से आ रही है। सो एंड इट हैड बीन ड्राइविंग मी क्रेजी। ये थोड़ा सा अलग तरीके से हमने कहा है, थोड़ा सा और नेचुरली इसको ट्रांसलेट भी करेंगे अगले सेंटेंस में। सो इट हैड बीन ड्राइविंग मी क्रेजी, पता है क्यों कह रहे हैं? ड्राइव मी क्रेजी का मतलब होता है परेशान कर देना। इट हैड बीन ड्राइविंग मी क्रेजी ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम। इस तरीके से आपने कहा। देखिए यहां पर भी हमने हैड बीन, पता है बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि था तो लंबे समय से वो कार्य, हो तो रहा था लंबे समय से, लेकिन अब नहीं है, पहले ही खत्म हो गया, राइट। अभी भी आ रही होती। सो इट हैज बीन ड्राइविंग मी क्रेजी टू फिगर आउट, इट हैज बीन ड्राइविंग मी क्रेजी ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम कर दूंगा क्योंकि अभी भी आ रही है। वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम कहां से आ रही थी। तो ये वाला जो है यहां पर हिंदी में मिला नहीं करा है। सो इट हैड बीन ड्राइविंग मी क्रेजी ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम, यानी कि इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए अगर बोर ना हो तो। इट हैड बीन ड्राइविंग मी क्रेजी, वो क्या चीज थी जो मुझे परेशान कर रही थी जब मैं कोशिश कर रहा था फिगर आउट करने की, पता करने की। ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रही थी। अब थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ग्रामर ज्यादा समझ में आएगी। आई वाज रियली कंफ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज था। अबाउट कहना यहाँ पे जरूरी है, वैसे अगर नहीं भी कहें तब भी चल जाएगा। सो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड वेयर इट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, लेकिन बहुत सही साउंड करेगा, सेंटेंस कंप्लीट साउंड करता है इस तरीके से। सो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रही थी। देखिए क्वेश्चन नहीं है इसलिए वेयर इट वाज कर रहे हैं, वेयर वाज इट कमिंग फ्रॉम नहीं कह रहे हैं। सो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम। सो इस तरीके से कहा जा सकता है कि आई हैड बीन नोटिसिंग द सेंट ऑफ हिना फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर इट वाज कमिंग फ्रॉम। आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम, यानी कि मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि आ कहाँ से रही है। कभी कभी मैं क्या करता था, कभी मैं अपने कपड़ों को सूंघता, कभी घर के आसपास देखता कि शायद मुझे कुछ मिल जाए जिसमें मेहंदी की खुशबू आ रही हो। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोर्स, बस मैं वो सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था कहाँ से आ रही है। तो देखिए इसमें 3 छोटे छोटे सेंटेंस हैं बस। कभी मैं अपने कपड़ों को सूंघता, कभी घर के आसपास देखता कि शायद मुझे कुछ मिल जाए जिसमें मेहंदी की खुशबू आ रही है। बहुत सारी ग्रामर लगेगी इसमें, 45 ग्रामर के रूल हैं। ये 10 सेंटेंस में भी मैं समझता हूँ कि जो अभी हम यहाँ बोलने वाले हैं 50% ग्रामर हम यूज कर लेंगे। अगर इनका ग्रामर आपको आ गया समझ में तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से ग्रामर आती है। देखिए समटाइम्स आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स, देखिए यहाँ पर वुड पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आई यूज टू स्निफ माई क्लोथ्स भी कह सकते हैं, चल जाएगा इंटरचेंजेबली। वुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मैं काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहा था इस काम को, पास्ट हैबिट बता रहा हूँ, आदत सी पड़ गई थी कि कभी कभी ऐसा करता था मैं। सो समटाइम्स आई वुड स्निफ, आई वुड स्मेल माई क्लोथ्स भी कह सकते हैं। स्निफ कहना कंपल्सरी नहीं है। स्निफ का मतलब हो गया जो हम इंटेंशनली खुशबू ढूंढने के लिए सूंघ रहे हैं, राइट। सो और स्मेल का मतलब हो गया कि हल्का फुल्का स्मेल, बहुत ज्यादा मिलान नहीं किया जाता, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सो सम, आई होप समझ गए होंगे इस एक्शन को। स्निफ करता है तो आदमी बहुत अच्छे तरीके से स्निफ कर रहा होता है। स्मेल करता है सो कैन यू स्मेल इट, कैन यू स्मेल, राइट। तो वो संदर्भ है, राइट। सो समटाइम्स आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स देन लुक अराउंड द हाउस, उसके बाद घर के आसपास देखता था। समटाइम्स आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स, वुड पता है क्यों कह रहे हैं?
अभी हमने बताया कि ऐसा किया करता था, राइट। सो समटाइम्स आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स देन लुक अराउंड द हाउस फॉर समथिंग। फॉर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तलाश में, राइट। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, व्हाट डिड यू कम हियर फॉर, तो ये फॉर वहां से आया है कि आई वुड लुक अराउंड द हाउस फॉर समथिंग, यानी किसी चीज को ढूंढने के लिए, right? So sometimes I would sniff my clothes, then look around the house for something that might have been smelling like henna. फिर से मैंने कह दिया have been लगा करके मैंने बताया, might है अंदाजे के लिए, right? Have been smelling like henna यानी कि अंदाजा लगा रहा हूं जो पहले हिना का जैसा स्मेल कर रही हो। I was looking for something that might have been smelling like henna. What was I looking for? I was looking for something that might have been स्मेलिंग लाइक है ना, जो मेहंदी के जैसा स्मेल कर रही हो, ऐसा कुछ ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था और नहीं मिलता था। देन समटाइम्स आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स, कभी कभी मैं अपने कपड़ों को भी, आई वुड स्निफ माई क्लोथ्स, कभी कभी कपड़ों को सूंघ लेता था। इस तरीके से बोल रहे हैं, राइट। एक और तरीके से इस चीज को बोलते हैं, समटाइम्स आई वुड स्मेल माई क्लोथ्स एंड देन लुक अराउंड द हाउस और समथिंग विच वाज स्मेलिंग लाइक हिना। देखिए माइट हैव बीन, दैट माइट हैव बीन स्मेलिंग लाइक हिना, थोड़ा सा भाव पूरा का पूरा भर दिया, जो कर रही होगी उस समय मेहंदी जैसा स्मेल, ऐसे कर दिया। या फिर आई वाज लुकिंग अराउंड द हाउस फॉर समथिंग विच वाज स्मेलिंग लाइक हिना, ये थोड़ा स्ट्रेट कर दिया, जो हिना जैसा स्मेल कर रही थी। तो ये एक्चुअल में बताने का तात्पर्य ये है कि ये एक हमारा थोड़ा सा क्लियर मैसेज है और ये वाला एक कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों बोले जा सकते हैं, राइट। पता होना चाहिए इस अवस्था में किस किस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं। नाउ आज सुबह चाय बनाते समय मेरी चाय की पत्ती पे नजर पड़ गई। सुबह चाय बनाते समय मेरी चाय की पत्ती पे नजर पड़ी, पत्ती पे नजर पड़ी, तो देखो वही वाली बात है कि नजर पड़ने का नहीं ट्रांसलेशन ढूंढेंगे, कह आ गया याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर अटकना नहीं होता, जो भी रिलेटेड वर्ड याद आ रहा है यूज कर लेंगे। सो बट दिस मॉर्निंग पता है क्यों कह रहे हैं? टुडे मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे इवनिंग नहीं कहते हैं, दिस कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। सो दिस मॉर्निंग जैसे किसी ने कहा तो समझ आइए आज सुबह की बात कर रहे हैं। कल सुबह कह रहा होता तो येस्टरडे मॉर्निंग कहता, राइट। टुमारो मॉर्निंग कहेगा, लेकिन आज सुबह के लिए टुडे मॉर्निंग नहीं कहेगा, दिस मॉर्निंग कह देगा। सो दिस मॉर्निंग व्हाइल मेकिंग टी, चाय बनाते हुए, सो दिस मॉर्निंग व्हाइल मेकिंग टी माई आईज लैंडेड ऑन द टी लीव्स, my eyes landed on the tea leaves, my eyes fell on the tea leaves, I looked at the tea leaves, I looked at the tea leaves carefully, right? I sniffed the tea leaves, I smelled the tea leaves। तो ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन एक चीज आप लॉजिकली देखिएगा, वर्ड्स बदलेंगे, ग्रामर नहीं बदलेगी, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। हमें वो स्ट्रक्चर सीखने में हम कभी जोर नहीं देते, फोकस ही नहीं करते, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा कि हम अटक रहे हैं स्ट्रक्चर की वजह से कि हमारा सेंटेंस शुरू कहां से करना है, राइट। सो दिस मॉर्निंग व्हाइल मेकिंग टी माय आईज फेल ऑन द टी लीव्स, मेरी नजर पड़ी चाय की पत्ती पे। उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि पिछले कुछ दिनों से मैं चाय बहुत पी रहा हूँ और वो चाय की पत्ती की जो स्मेल है वो मेरे शरीर में बस गई है या मेरी नाक में बस गई है, कहा जा सकता है इस तरीके से। तो मुझे पता चला, अब मुझे पता चला यानी कि मैंने महसूस किया, मैंने रियलाइज किया, मैंने फिगर आउट किया, मैंने एनालाइज किया, कोई भी वर्ड आ गया रिलेटेड, वो फिट करना आना चाहिए सेंटेंस में। सो मुझे पता चला कि मैं कुछ दिनों से चाय बहुत पी रहा हूँ, कुछ दिनों से, अभी भी। देखिए ये ग्रामर थोड़ा सा लेके चलेंगे। सो दैट्स व्हेन इट हिट मी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, दैट्स व्हेन यानी एग्जैक्टली उसी समय, कहा ऐसे भी जा सकता है, देन आई रियलाइज, तब मुझे पता चला। लेकिन दैट्स व्हेन कहा मैंने कि व्हेन माय आईज फेल ऑन द टी लीव्स, दैट्स व्हेन आई इट हिट मी, यानी कि उसी समय एकदम से मेरे दिमाग में आया। दैट्स व्हेन आई रियलाइज, दैट्स व्हेन आई फेल्ट, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि आई हैव बीन ड्रिंकिंग वे टू मच टी लेटली। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वे टू मच, क्यों कहा? वे मतलब बहुत हद से ज्यादा, ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन ड्रिंकिंग टू मच टी lately, I have been drinking too much tea for many days, I have been drinking too much tea for the past few days। तो lately कह दीजिए, many days कह दीजिए, for the past few days कह दीजिए। ये alternatives हैं, conversational alternatives, हमें पता होते हैं, याद नहीं आते क्योंकि हम उनको एक सीखने के नजरिए से सुनते हैं और भूल जाते हैं। ये याद रहने के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं तरीका बताता हूँ, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखें 10 वर्ड्स याद करेंगे, एक भी याद नहीं रहेगा। कॉन्वर्सेशन के दौरान वहां पे चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात करिए, ग्रुप में
एक ऑप्शन होता है ग्रुप कॉल का, वहाँ पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती है, डिबेट चलती रहती है, लोग बातें करते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। एक भी शब्द सुनेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि सेंटेंस सिचुएशन से जुड़ा हुआ होगा और व्यक्ति याद होगा। उस व्यक्ति ने कहा था, यार आज भी मेरे को याद है, कुछ दिन पहले किसी ने एक एडीएम यूज किया था, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो सिचुएशन थी, वो व्यक्ति याद आ जाता है तुरंत, वो अवस्था पूरी याद आती है। अगर मैंने ये पढ़ा होता तो शायद मैं भूल गया होता। तो यहाँ पर आपको एक माहौल मिल जाएगा जहाँ पे आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में जैसे प्रैक्टिस के दौरान कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई सेंटेंस आपसे नहीं बना, दोपहर को एक क्लास होती है और एक रात को होती है। दोपहर वाला सेशन अटेंड करो या रात वाला करो, समय है तो दोनों करो, राइट। तो जो भी कॉन्वर्सेशन में कंफ्यूजन हुआ, लाइव क्लास में आए, अपना कंफ्यूजन दूर करा, फिर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, फिर प्रैक्टिस करिए, लोगों की इंग्लिश सुनिए, ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे। कोई कह देगा माई आईज लैंडेड ऑन द टी, कोई कह देगा आई लुक्ड एट द टी, कोई कह देगा माई आईज फेल ऑन द टी। तो पता चल जाएगा। अच्छा, इतने तरीके से एक ही बात को घुमा फिरा के कहा जा सकता है। कॉन्वर्सेशन करेंगे, आप रियलाइज करेंगे 1000 वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी की बात करें, 1000 वर्ड्स हैं, केवल वही घूम फिर के सारे चलते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में, बस वो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो बोलना अगर आप चाहते हैं तो आपको बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बोलने की आज़ादी मिलेगी। दूसरा, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा बहुत सस्ते में, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स व्हेन इट हिट मी, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वे टू मच टी लेटली। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चाय पी रहा था मैं, और वो खुशबू मेहंदी की नहीं बल्कि चाय की थी। वो खुशबू मेहंदी की नहीं बल्कि चाय की थी। सो दैट फ्रेग्रेंस wasn't of henna, it was actually tea. That fragrance wasn't of henna, it was actually tea. अगर कॉन्वर्सेशन में कहें, देखिए टेक्निकली तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं that fragrance wasn't henna, ऑफ हटा दीजिए यहाँ से। so that fragrance wasn't henna, it was actually tea। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन कितना ग्रामर ओमिट किया जा सकता है, कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें लाइव सेशन में आएंगे, लोगों को बोलते सुनेंगे, डिस्कस कर लेते हैं कि आप ऐसा सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि यार मैंने ये फिल्म में सुना है, ये मैंने सीरीज में सुना है। लाइव सेशन में आके डिस्कस कर लेते हैं कि किसी ने बोल दिया है, गलत बोल दिया है, या बोला ही जाता है कॉमनली, राइट। तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मौसम आज इतना अच्छा है कि ऐसा लग रहा है कि काश हमेशा ही ऐसा रहे। मौसम आज इतना अच्छा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा चाह रहा हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि हमेशा ही ऐसा रहे मौसम, राइट। देखिए इसमें एक छोटी सी ग्रामर है जो ज़रूरी है, लेकिन बोल दिया जाएगा तब भी चलेगा। सो द वेदर टुडे इज सो परफेक्ट, द वेदर टुडे इज सो परफेक्ट। कोई दूसरा आएगा, टुडे द वेदर इज सो परफेक्ट, टुडे द वेदर इज रियली नाइस, टुडे द वेदर इज परफेक्ट, राइट। कुछ वर्ड लगाए, कुछ जोड़े, कुछ आगे पीछे कर दिए। आई विश इट वुड स्टे लाइक दिस फॉर एवर। देखिए वुड पता है यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के प्रति एक आशा जता रहे हैं अपनी, काश ऐसा ही रह जाए, राइट। एक कल्पना की आप बात कर रहे हैं। आप अगर कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, द वेदर टुडे इज सो परफेक्ट, आई विश इट स्टेज, वुड हटा के इट स्टेज लाइक दिस फॉर एवर। कह देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि आप ये चाह रहे हैं हमेशा ही ऐसा रहे, राइट। तो रहे को मिला के अगर आप ये कह रहे हैं कि आई विश इट स्टेज लाइक दिस फॉर एवर, चल जाएगा। लेकिन इस प्रकार की जो अवस्था चल रही है यहाँ पे, काश हमेशा मौसम ऐसा ही रहे, अच्छा तरीका ये है। तो ये थोड़ा सा ब्रश अप करने की बस ज़रूरत है, ग्रामर मिला के सेंटेंसेस आपके अच्छे बन जाते हैं, राइट। सो द वेदर टुडे इज रियली परफेक्ट एंड आई विश इट वुड स्टे लाइक दिस फॉर एवर। काश हमेशा ही ऐसा मौसम रहे। तो इस सेशन के बारे में आप मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। देखिए आपको ग्रामर ऑलरेडी आती है, इसीलिए आपको मेरे सेशन समझ में आ रहे हैं। अब आपको आदत डालने की ज़रूरत है, सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी बोलने की आदत डालनी है। उसके लिए आप लाइव सेशन में आइए। 1 महीने के अंदर आपको खुद से इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि आपको पता चलेगा आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती है, राइट। खुद से आप एनालिसिस करते रहेंगे, पता ही नहीं चल पाएगा कि आप सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। यहाँ आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी हो जाएगा। और इस सेशन के बारे में फीडबैक दीजिएगा। बाय बाय।